आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के तकरीबन 2000 नए केसेस, हलाक शुदगान की तादाद 1147 तक पहुँच गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के केसेस मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा के 1993 नए केसेस सामने आए हैं और 73 मरीजों के हलाक होने के बाद हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1147 तक पहुँच गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक मजमूई 35,043 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के शफायाब होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 564 अफराद के शफायाब होने के साथ शफायाब होने वालों की तादाद 8,899 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी किए गए एदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। नाज़रीन, कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर महाराष्ट्र में हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिन में 583 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 10,498 तक पहुँच गई है। इस दौरान मज़ीद 27 अफराद के हलाक होने के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 459 हो गई है। वहीं रियासत में 1,773 मुतासरा मरीज शफायाब हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 313 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मकाम पर है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,395 हो गई है और मज़ीद 17 अफराद के जाँ बहक होने से हलाक शुदगान की तादाद 214 तक पहुँच गई है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 32.37 लाख तक पहुँच गई है। 2.31 लाख हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है और इस वबा से दुनिया में अब तक 2,31,999 अफराद हलाक हो चुके हैं और 32,37,364 अफराद मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिसका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वबाई मर्स जो दुनिया में कहर बरपा चुका है, दुनिया भर लॉकडाउन चल रही है। वहीं पर हिंदुस्तान भर में भी 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी है मरकज़ी हुकूमत ने। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के टेस्ट की कमी भी देखी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इस वबा से अब तक 35,043 अफराद मुतासर हुए हैं और 1,100 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 899 अफराद इस वबा से शफायाब भी हो चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमा को कहा कि दिल्ली के जो तलबा राजस्थान के कोटा में फंसे हैं वो कल तक दारुल हुकूमत पहुँच जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 32.37 लाख तक पहुँच चुकी है। 2.31 लाख हलाकतें भी हो चुकी है। मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को इन दोनों रियासतों के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, शर्जील इमाम की अर्जी दिल्ली पुलिस से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में गद्दारी और दीगर संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। शर्जील इमाम की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जुमा को जवाब तलब किया है। नाज़रीन, कोरोना का कहर अमेरिका में मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे रोज़ 2000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। अमेरिका में मुसलसल तीसरे दिन कोरोना वायरस से 2000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई हैं।
جس کے بعد مختلف ریاستوں میں مرنے والوں کی تعداد 63,000 کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے، جو دنیا کی کسی بھی دوسرے ملک سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2053 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ بدھ کو یہ تعداد 2052 اور منگل کو 2227 تھی۔ دوسری جانب امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ووہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے اور یہ کہ انہوں نے اس حوالے سے ثبوت دیکھے ہیں۔ AFP کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعرات کو کہا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وائرس ووہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 2,33,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 32,59,000 سے زیادہ ہے۔ وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں معیشتوں کو جھٹکا لگا ہے، اور اسپین نے کہا ہے کہ رواں برس اس کی GDP کی شرح کم رہے گی، جبکہ AFP کے مطابق جمعے کو کورونا سے آغاز پر لندن اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان رہا ہے۔ AFP کے مطابق کورونا وائرس کی سب سے زیادہ متاثرہ افراد امریکہ میں ہیں، جن کی تعداد 10,70,000 سے زائد ہے۔ اٹلی میں کورونا سے مرنے والے افراد کی تعداد 27,900 سے زائد ہے، جبکہ برطانیہ میں 26,771 اور اسپین میں 24,500 سے زیادہ اموات ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کا شکار ہونے کی تعداد صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ ناظرین، فلسطینی علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنا جنگی جرم ہے، عرب وزرائے خارجہ کا بیان۔ عرب وزرائے خارجہ نے جمعرات کو سلطنت آف عمان کے وزیر خارجہ کی صدارت میں منعقد ویڈیو کانفرنس میں خبردار کیا ہے کہ فلسطین کے کسی بھی علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنا جنگی جرم شمار کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عرب وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 1967 میں ہتھیا لیے گئے فلسطینی علاقے کے کسی بھی حصے کو، جس میں اور الاردن، بحیرہ مردار کا شمالی علاقہ اور فلسطین علاقوں میں قائم کردہ یہودی بستیاں شامل ہیں، ان میں کسی بھی حصے کو اسرائیل میں شامل کرنا جنگی جرم شمار کیا جائے گا۔ اسرائیل اس سے قبل بھی بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے قراردادوں اور منشور کی کھلی خلاف ورزیاں کرنے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عرب وزرائے خارجہ نے آن لائن ہنگامی اجلاس میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی کریں، مشرقی وسطی کی کشمکش سے متعلق عالمی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے احکام و ضوابط کا احترام کیا جائے۔ امریکی اسرائیل صدی کے سودے کے نام سے قابض اسرائیلی حکومت کے خود ساختہ نقشوں اور سازشوں کی مدد سے دستبردار ہو جائے۔ عرب وزرائے خارجہ نے یقین دلایا کہ عرب ممالک فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے اور اسرائیلی استعمار کا دائرہ وسیع کرنے کے خلاف فلسطینی ریاست کے ہر اقدام کی حمایت کریں گے اور اسے سیاسی، سفارتی، قانون اور مالیاتی وسائل سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں جمعہ کے دن کورونا کے نئے 13 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ ریاست وزیر صحت راجندر نے بتایا کہ ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد 983 تک پہنچ گئی ہے اور 7 متاثرین کو وینٹی لیٹرز پر رکھا گیا ہے۔ 29 افراد کو روبے صحت ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 25 متاثرین کی موت ہوئی ہے۔ راجندر نے کہا کہ ریاست میں پلازما تھراپی سے مریضوں کو علاج کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ناظرین، مرکزی وزارت صحت کی جانب سے وائرس سے متاثرہ علاقوں اور غیر متاثرہ علاقوں کو 3 زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے 6 اضلاع ریڈ زون میں شامل ہیں، 18 اضلاع کو اورنج زون اور 9 اضلاع کو گرین زون میں شامل کیا گیا ہے۔ ریڈ زون میں حیدرآباد، سوریا پیٹ، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاجگیری، وقار آباد، ورنگل اربن اضلاع شامل ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جبکہ
नाजरीन, जबकि निजामाबाद, जोगुलांबा, गदवाल, निर्मल, नलगोंडा, आदिलाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, जगत्याल, रजना, सिरसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक और जनगांव, नारायणपेट, मंचिरियाल अजला को ऑरेंज जोन करार दिया गया है। इसी तरह ग्रीन जोन अजला के तौर पर पेद्दापल्ली, नागर कर्नूल, मोलगू, भद्राद्री गुट्टागोड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल रूरल, वनरपति, यदाद्री, भुवनगिर की निशानदेही की गई है। नाजरीन, गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी सेंटर को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद सेहतमंद होने वाले अफराद के जिस्म से खून हासिल करते हुए उसे मुतासरा मरीजों को चढ़ाया जाता है। इस अमल को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। नाजरीन, व्हाइट हाउस ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर रामनाथ कोविंद को अनफॉलो कर दिया है। ख्याल रहे कि हाल ही में व्हाइट हाउस ने वजीर आजम मोदी, पीएमओ सदर रामनाथ कोविंद और अमेरिका में इंडियन सिफारत खाने के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू किया था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वो सिर्फ अमेरिका में इंडियन सिफारत खाने को ही फॉलो कर रहा है। अब व्हाइट हाउस सिर्फ 13 अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया से मुतालिक अकाउंट से समाजी कारकुन अवैस सुल्तान खान ने व्हाइट हाउस की जानिब से अनफॉलो किए जाने की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि इंडिया सिर्फ रोज़ अफजों, तासुब और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने की वजह से दुनिया में अपनी साख गंवा रहा है। ये एक नया धचका हुआ है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मजहबी आज़ादी के हवाले से अमेरिका के मजहबी आज़ादी पर कमीशन USCIRF ने इंडिया को खुसूसी तशवीश वाले मुल्क की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसे इंडिया ने सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी कमीशन USCIRF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इंडिया को पाकिस्तान, चीन और शुमाली कोरिया के साथ रखा है और कहा कि इन ममालिक में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। अपने कुलीदी नुकात में USCIRF ने कहा है कि सन 2019 में वज़ीर आज़म मोदी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद कौमी हुकूमत ने ऐसे क़वानीन बनाए हैं जिसमें मुल्क भर में मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ वर्जी होती है और बतौर ख़ास ये क़वानीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस रिपोर्ट में शरीयत के तरमीमी क़ानून CAA और NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न का जिक्र है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इसकी वजह से इंडिया में रहने वाले लाखों मुसलमानों को शरीयत को ख़तरा लाहक होगा और उन्हें हिरासती कैंपस में रहना होगा। इसमें खुसूसी तौर पर इंडिया के वज़ीर दाखिला अमित शाह का जिक्र किया गया है, जिन्होंने तारीख़ वतन को दीमक से ताबीर किया है और कहा था कि उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम इंडिया के बारे में USCIRF की सालाना रिपोर्ट में ज़ाहिर किए जाने वाले ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद कर रहे हैं। ये जानिबदार है और आदतन इंडिया के ख़िलाफ़ ये बयानात नए नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि इससे क़ब्ल इंडिया को इस दर्जे में 2004 में डाला गया था और इसकी वजह 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कश फसादात और इस पर हुकूमत की खामोशी भी है। अगरचे इंडियन हुकूमत ने अमेरिकी रिपोर्ट को जानिबदार और ख़राब नुमाइंदगी की नई सतह कहकर मुस्तरद कर दिया है। अगरचे इंडियन हुकूमत ने अमेरिकी रिपोर्ट को जानिबदार और ख़राब नुमाइंदगी की नई सतह कहकर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इंडिया के मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट में कहा कि USCIFR ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग की इंतहाई नीचे दर्जे तक गिरा दी है। इसने इंडिया को चीन, शुमाली कोरिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ रखा है। हम अपने इस्लामोफिया की वजह से खबरें बना रहे हैं।